रात का समय था, चांदनी रात, ठंडी हवा और एक महान युद्ध का मैदान। मैदान के बीच एक रथ खड़ा था। उस रथ पर दो लोग बैठे थे। एक थे महान योद्धा अर्जुन और दूसरे थे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का मन बहुत बेचैन था। उनका शरीर एक शक्तिशाली योद्धा का था, पर मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और दुखी स्वर में बोले, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। सामने मेरे अपने ही लोग खड़े हैं। मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान जैसे अंधकार में एक रोशनी थी। उन्होंने प्यार भरी आवाज में कहा, अर्जुन, यह सिर्फ तेरा समस्या नहीं है, ये हर इंसान की समस्या है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, हम डर जाते हैं, भटक जाते हैं। पर जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, वह हम भूल जाते हैं। आज मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो हर इंसान का जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उन्होंने कहा, कृष्ण, मुझे बताओ, क्या ज्ञान है जो सब कुछ बदल सकता है? कृष्ण बोले, सबसे पहली बात जो तुझे समझनी चाहिए अर्जुन, वह यह है कि तू बस अपना कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरा धर्म है। अगर एक किसान बीज न बोए सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि फसल नहीं होगी, तो क्या उसके पास अन्न होगा? नहीं ना। इसी तरह एक विद्यार्थी अगर सिर्फ इस बात की चिंता करे कि उसके अंक कितने आएंगे, पर पढ़ाई न करे, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं ना। इसलिए जो भी काम करे, पूरी ईमानदारी से करे, बिना फल की चिंता किए। अर्जुन को समझ आने लगा था, पर उनका मन अब भी थोड़ा भटक रहा था। उन्होंने फिर कहा, कृष्ण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं हार गया तो? कृष्ण हंस पड़े। अर्जुन, डर सिर्फ मन का एक झूठ है। सच यह है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, वह कभी नहीं हार सकता। सोच, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह गिरता नहीं, पर क्या वह चलना बंद कर देता है? नहीं, वह उठता है, दोबारा कोशिश करता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नए काम की शुरुआत करता है और डर के कारण रुक जाए, तो क्या वह कभी सफल होगा? नहीं। डर को मिटा दे और जीत तेरे कदम चूमेगी। अर्जुन अब थोड़ा शांत होने लगे थे, पर एक और सवाल उनके मन में आया, कृष्ण, कभी कभी मेरा मन मेरा दुश्मन बन जाता है। मैं सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने मन पर जीत पाता है। अगर एक इंसान अपने मन को शांत रख सके, तो वह दुनिया का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन सकता है। मान ले कि एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और कोई उसका मजाक उड़ाता है। अगर वह गुस्सा करे, तो क्या उसका दुख कम हो जाएगा? नहीं। पर अगर वह शांत रहे, मुस्कुराए और कह दे कि कोई बात नहीं, तो क्या वह जीत गया? हाँ, इसलिए जो अपने मन को जीत सकता है,
वही जीवन में सच्चा सफल व्यक्ति होता है। अर्जुन के मन का भार हल्का होने लगा था, पर उन्होंने फिर एक सवाल पूछा, कृष्ण, लोग सुख की तलाश में रहते हैं। हर कोई चाहता है कि वह खुश रहे, पर सुख का असली राज्य क्या है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सुख न धन में है, न शक्ति में, न किसी चीज में। सुख सिर्फ मन की शांति में है। एक राजा के पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर उसका मन बेचैन है तो क्या वह सुख महसूस करेगा? नहीं। दूसरी तरफ एक गरीब किसान जो शाम को थोड़ा सा भोजन खाकर अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जीता है, वह सुख का अनुभव करता है। तो क्या सुख धन से आता है? नहीं। सुख तो तब आता है जब मन शांत हो। अर्जुन अब बहुत शांत हो गए थे। उन्होंने फिर एक सवाल किया, कृष्ण, भक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या सिर्फ मुझे सज्जित जाना ही भक्ति है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, सच्ची भक्ति तो तब होती है जब इंसान अपने मन से प्रेम करे, दया करे, सबको एक समान समझे। भक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ आरती या पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्म से प्यार दिखाना है। एक छोटा सा बच्चा जो मन से कृष्ण का नाम लेता है, उसकी भक्ति बहुत पवित्र होती है। एक माँ जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वह भी एक तरह की भक्ति है। इसलिए प्रेम और दया भक्ति का असली रूप है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि जीवन का सच क्या है। उन्होंने एक अंतिम सवाल पूछा, कृष्ण, जीवन और मृत्यु का सच क्या है? कृष्ण बोले, अर्जुन, हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं जो कभी नहीं मरती। जैसे कपड़े पुराने हो जाएं, तो हम नए कपड़े ले लेते हैं, वैसे ही यह शरीर पुराना हो जाता है, पर आत्मा अमर रहती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जो आज है, बस उसे अच्छी तरह जीना चाहिए। अर्जुन अब बिल्कुल शांत हो गए थे। उन्होंने धनुष उठाया और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब मुझे सब समझ आ गया। आपका ज्ञान सच में जीवन बदलने वाला है। कृष्ण भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो भी यह ज्ञान समझता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, यह थे भगवद गीता के वो ज्ञान जो हर किसी का जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।